बड़े जो लोग दिखते हैं बड़े भूखे हैं पहले से, हलक में डालकर उंगली निवाले छीन लेंगे। आज आज तुम्हारे बस में है, कल पर अपना अधिकार करो। है खूब चुनौती जीवन में, प्रतिपल खुद को तैयार करो। क्या जेन जी के मुंह से निकलते इतने भद्दे भाषा, गाली गलौज किसी अलार्म के तरफ ट्रिगर कर रहे हैं? कुछ चुनिंदे लोगों के चलते हम पूरे देश के जेन जी को बदनाम नहीं कर सकते। जब भी गाली गलौज दिया जाता है उसे कूल बनाने का ये जिम्मेदारी है कौन लेगा? बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, मगर वो गाली गलौज को अपनी कला का एक जरिया मान लेते हैं। हमने देखा जो गाली गलौज दे रहे थे वो इतना प्राउडली दे रहे थे, गर्व से दे रहे थे, जैसे वो कितना कूल है, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ 2% लोग हैं, बाकी हमारे देश के बच्चे बहुत अच्छे हैं और हमारे देश का भविष्य बिल्कुल सही जगह पर जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, पक्षपात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले देखा, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में जेन जी सामने आए, उनको जीत मिली, लेकिन इस जीत के पीछे एक काला अध्याय छूट गया। इस जीत के पीछे हमने देखा किस तरह से जेनजियो के साममुख से गाली गलौज, अभद्रता सब हमने पीछे छोड़ दिया। कई लोगों के नाम आए, कई लोगों के नाम पे FIR आए, कुछ लोग तो ऐसे भी चेहरे सामने आए जिन्होंने प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी तक को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री जी इसके लिए सामने भी आए, उन्होंने खेद भी व्यक्त की। लेकिन आज हमारा मुद्दा ना नीट है, ना नीट का प्रदर्शन है, ना नीट पेपर लीक है। आज हमारा मुद्दा है कि आखिर हमारा जो जनरेशन है, जिसे जेन जी कहा जाता है, वो किस तरफ जा रही है। साथ जाने माने कवि नवीन कुमार जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि हम कविता को आंख मानते हैं समाज का, आईना मानते हैं समाज का, ऐसे में एक कवि किस रूप से इसे देखते हैं, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पक्षपात पर। बहुत बहुत धन्यवाद और पक्षपात के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, जो आज हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है। मगर मैं कहना चाहूंगा चंद्रशेखर जी कि मैं भी रास्ते पे चलता हूँ, आप भी रास्ते पे चलते हैं, हम लोग विद्यालयों में भी जाते हैं और तरह तरह संस्थानों में भी जाते हैं। कुछ चुनिंदे लोगों के चलते हम पूरे देश के जेन जी को बदनाम नहीं कर सकते। ये कुछ चुनिंदे लोग हैं जो पब्लिसिटी स्टंट है, जो पब्लिसिटी पाना चाहते हैं और पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वैसे लोग हैं जो कि जाकर वहां पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अभद्र बातें कहते हैं, और ये चिंता का विषय है ऐसे ऐसे लोग। और इसमें कुछ हद तक योगदान हमारी जो OTT प्लेटफॉर्म्स, तरह तरह के जो आजकल हमारे देश में बहुत सारे कलाकार हैं जो कला फिल्मों के माध्यम से या किसी तरीके से OTT के माध्यम से गाली गलौज, हमारे बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, मगर वो गाली गलौज को अपनी कला का एक जरिया मान लेते हैं और वो कहते हैं कि ये कला का एक अंग है। मगर मैं नहीं मानता। हर चीज की एक मर्यादा होती है, हर चीज की एक बात होती है, एक तरीका होता है। हमने सुना है, हमने किस्सा भी सुना है, इस महाकवि कालिदास जी थे जो अपनी कविताओं और अपनी ज्ञान के लिए जाने जाते थे। सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिला था उन्हें। लेकिन जब उन्होंने माता पार्वती और शंकर भगवान के बारे में उनके अंतरंग चीज को जब व्याख्यान करना शुरू किया तो वो एक शब्द नहीं लिख पाए और आजीवन उसके बाद कोई एक शब्द नहीं लिख पाए। तो ये जो हमें लिखने को कला कहिए, कविता कहिए या फिर कलाकार ही कहिए, ये सब एक वरदान है। एक बचपन में हम कहानियां पढ़ा करते थे कि एक परी आती थी, बच्चे के हाथ में एक झंडा देती थी, कहती थी इससे तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा उन्नति होगा, और जहां गलत इस्तेमाल करोगे वहीं तुम्हारा जो पावर है वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप एक पत्रकार हैं, हम एक कवि हैं, ये सब हमें एक पावर दिया गया है ईश्वर के द्वारा, और इसका जब भी हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो है पावर हमारा खत्म हो जाएगा। और उसका हमें बड़े बड़े पद के लोगों को हमने देखा है किस तरह वो लोग माने फर्श से फर्श पर चले जाते हैं,
तो ये उस पावर अपने जो पावर से दुरुपयोग करने का ही नतीजा है। तो कलाकारों से भी निवेदन है, हमारे सेंसर बोर्ड से भी निवेदन है कि अभी इस पर थोड़ा सा कार्रवाई करे। हमारी सरकार से निवेदन है कार्रवाई करे कि इस तरह के अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हमारी स्क्रीन पे, हमारे टेलीविजन पर ना आए। और जो बच्चे इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ एक ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को बढ़ावा ना मिले। अगर कि हम कैमरा के सामने जाकर किसी के सामने हम किसी देश के किसी प्रधानमंत्री को, उनकी माता जी को हम कुछ भी कह दे, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही अशोभनीय है, असहनीय है। नवीन जी, मैं वही कह रहा था, आपने ओटीटी की बात की, आपने वेब सीरीज की बात की जहां पर गाली गलौज को बहुत आम बना दिया गया है। इस पर ना एक अभिभावकों का एक पक्ष होता है कि हम अगर अपने बच्चे को ना देखने दे तो बच्चे कैसे देखेंगे, लेकिन बच्चे तो देख ले रहे हैं। आजकल वेब एक ऐसा चीज हो गया है जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन, एज लिमिट कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपके पास वेब है, इंटरनेट है, कई ऐसे साइट है जहां पर आप सब कुछ देख लेते हैं। आप रिसेंटली कई ऐसे फिल्म आए, धुरंधर आई, कई ऐसे जहां गाली गलौज आए, इन पर तो एज लिमिट था, लेकिन फिर भी तो हर कोई, किसी ने देखा, बच्चे बच्चे ने देखा उसे। तो क्या ये गाली गलौज उन तक नहीं पहुंचा? और आपने जो बात उठाया सेंसर का, बहुत अहम बात है। ओटीटी के ऊपर कोई सेंसर क्यों नहीं है? यूट्यूब के ऊपर कोई सेंसर क्यों नहीं है? इंस्टाग्राम के ऊपर कोई सेंसर क्यों नहीं है? जब भी गाली गलौज दिया जाता है उसे कूल बनाने का ये जो जिम्मेदारी है कौन लेगा? मैं क्रम से नाम लेता हूँ। 4-5 साल पहले, 6 साल पहले हमारे लिए तो गाली गलौज बहुत बड़ी बात होती थी। हमें डर होता था गाली गलौज पब्लिक में देते वक्त। दोस्त बंधु में कुछ कभी हो भी जाता था, लेकिन पब्लिकली हमें बहुत बड़ा ये क्राइम लगता था। ये जो क्राइम लगता था, इसे नॉर्मलाइज किसने किया? मैं क्रम से नाम ले रहा हूँ। यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, आशीष चंचलानी है, समय रायना है, बीबी की वाइन्स है, भुवन बाम है। इनके वीडियोस में गाली छोड़कर कुछ होता ही नहीं था, और इसको बच्चे बच्चे देख रहे थे। भले इस पे कोई एज लिमिट हो यूट्यूब का कि 13 साल या 17 साल के नीचे नहीं देखने देंगे, बट ये एक ब्लफ है इंटरनेट का, देखता तो सब कोई है। तो नहीं लगता है कि ये जो 5-6-7 साल पहले जो क्रम शुरू किया गया था, यूट्यूब पर गाली गलौज, इंस्टाग्राम पर गाली गलौज, अब उसे ओटीटी ने एक्वायर कर लिया, और ओटीटी ने उसे ग्रहण करने के बाद उसे नॉर्मलाइज कर दिया, इसको फैशन बना दिया। मीट में भी हमने देखा, जो गाली गलौज दे रहे थे वो इतना प्राउडली दे रहे थे, गर्व से दे रहे थे, जैसे वो कितना कूल है, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। जिस बच्ची का 15-16 साल की बच्ची है जिसने नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली गलौज दिया था, नरेंद्र मोदी जी का लिंग को लेकर ये लोग मतलब पब्लिकली नारे लगा रहे थे, बहुत अभद्र था वो। इसको किस तरह से नॉर्मली हंसकर, मतलब प्राउडली कर रहे थे। वो कहीं खतरा का साइन नहीं दिखता? हमारे, आप भी पिता हैं, मैं भी पिता हूं, मैं तो एक 6 महीने बच्चे का पिता हूं, तो कहीं खतरा नहीं लगता क्या? इसको आप स्कूलिंग भी एक मानते हैं कि स्कूल जिस तरह से आज के दिन में बस एक व्यापार का साधन बन गया है, स्कूल सब कुछ दे रही है, बुक्स दे रही है, कपड़े दे रही है, जूते दे रही है, मोजा दे रही है, लेकिन शिक्षा कौन देगा? ये जो हमें जो स्कूलों से शिष्टाचार मिलता था वो कौन देगा? आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, शिक्षा के साथ सबसे आवश्यक है संस्कार देना। हमारे सभी स्कूलों जो व्यवसाय कर रहे हैं, हालांकि वो कोई चीज नहीं सिखाते हैं, मगर हमें संस्कार देना भी बहुत जरूरी है। हमारे देश की जो सभ्यता रही है, हमारे देश का जो इतिहास रहा है, और हमारे देश में जीवन जीने के जो तरीका सिखाया जाता है, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, इन सब चीजों को हमारे देश की शिक्षा पद्धति में जोड़ना चाहिए, ताकि, क्योंकि पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता है। हमारे आपने खुद देखा, कई हमारे जो आतंकवादी रहे हैं, वो कोई इंजीनियर रहा है, कोई साइंटिस्ट रहा, इस तरीके के लोग रहे हैं जो कि बम बनाते हैं और ये दूसरा काम करते हैं। तो जो भी अगर शिक्षा, उसको नैतिक शिक्षा इंसान को मिलेगी तो वो निर्माण की तरह जाएगा, वो निर्माण करेगा, वो विद्रोह नहीं करेगा, वो विनाश नहीं करेगा। तो ये जो बुद्धि लोगों के अंदर में आई हुई है, ये विनाश की बुद्धि है। आज जो यूट्यूबर, तथाकथित यूट्यूबर है, जो में गाली गलौज करते हैं, कल उनके बच्चे उनको गाली देंगे
और उनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो बीज आरोपण वो आज कर रहे हैं। क्या आज जो सिगरेट और शराब का प्रचार करते हैं, मैं कहता हूँ क्या उनके घर में वो चाहेंगे उनके बच्चे भी सिगरेट और शराब के साथ में सामने आए और उनके सामने बैठकर पिए? अगर ये स्वीकार है उनको, तब उनको करना चाहिए। इस तरह जो यूट्यूबर है, ये तथाकथित लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से गाली गलौज का प्रचार करते हैं, उनको ये जरूर विश्वास रखना चाहिए, उनको अपने इनको ये चीज मान लेनी चाहिए कि कल उनके बच्चे उनके सामने गाली गलौज की बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, मैं आपको स्पष्ट से बता दूं, शायद ये कहना मुझे अत्युक्ति होगी, मेरे पास खुद एक डायरेक्टर साहब का फोन आया था, वो हमसे सॉन्ग लिखवाना चाह रहे थे। मैं वो जो आइटम सॉन्ग आता है आजकल आइटम सॉन्ग, तो मैंने साफ एक बात कही, मैं वही गाना लिख सकता हूँ और वही गाना मैं पब्लिक में दे सकता हूँ जो मैं अपनी माँ और मेरी बहन के साथ, मेरे बच्चों के साथ बैठ कर देख सकता हूँ, वही गाना मैं लिख सकता हूँ। तो ये हर इंसान की, हर कलाकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो समाज का गठित करता है। एक कलाकार, एक साहित्यकार और शिक्षक और पत्रकार, ये स्तंभ हैं, इनको बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य जो है दायित्व निर्वाह करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और ये ओटीटी की जो तरह तरह की बातें हो रही है, इस पर भी एक सेंसर होना चाहिए। और एक और चीज बात है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी के भी ऊपर, अगर किसी के परिवार के ऊपर लोग भद्दी गालियां देते हैं और भद्दे अपशब्द कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हर चीज आपको विरोध करने के लिए बनाई नहीं है, विरोध कीजिए, लेकिन विरोध की एक मर्यादा होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। हमारा संविधान है, हमें विरोध करने का अधिकार देता है, हम विरोध करते हैं, हम कलमकार, हम भी विरोध करते हैं, मगर विरोध करने का तरीका होता है। विरोध करने का नाम पर आप किसी की माँ और किसी के परिवार पर आप अंगुली नहीं उठा सकते। अगर अंगुली उठाते हैं तो उसका अंजाम आपको भुगतना चाहिए, मेरा यही कहना है। अगर आज नहीं करेंगे कुछ, बिल्कुल तो कल ये एक ट्रेंड बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। और सबसे अंतिम में मैं चाहूंगा नवीन जी, क्योंकि आप एक कवि हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई 4 पंक्तियां इस विषय पर अगर आप रख सके, आप वीर रस के कवि हैं, और इस पर अगर 4 पंक्तियां, अगर जो युवा भटक रहे हैं, हालांकि मैं इस पे 4 लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि वहां पर नीट परीक्षा का जो पेपर लीक का जो आंदोलन था, इसमें कई ऐसे जेनजी भी थे जिन्होंने कोई अभद्रता नहीं की, बहुत शांतिपूर्वक उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन चंद लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भटके हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हें भटका हुआ जेनजी मानते हैं, जनरेशन मानते हैं, और इनको सुधारने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि सरकार इस पर और भी कदम उठाएगी, कड़े कदम आएंगे सामने, सेंसर्स आएंगे, जैसे आप कह रहे थे, ओटीटी, यूट्यूब वगैरह जितने भी वेब पोर्टल्स हैं, वेब साइट्स हैं, इन पर सेंसर्स आएंगे जिनसे इन गाली गलौजों को कम किया जा सके, समाज में सुधार किया जा सके। और अंततः मैं चाहूंगा अगर आप 4 लाइनें इस पर कुछ बोल सकें। इन तथाकथित बड़े लोगों की बात करता हूं मैं, कि दिखाकर स्वप्न तारों के उजाले छीन लेंगे वो, अगर तुम नींद में होगे तो साले छीन लेंगे वो। बड़े जो लोग दिखते हैं, बड़े बड़े जो लोग दिखते हैं, बड़े भूखे हैं पहले से, हलक में डालकर उंगली निवाले छीन लेंगे वो, हलक में डालकर उंगली निवाले छीन लेंगे वो। और हमारे नीट के परीक्षार्थियों के लिए मैं कहता हूं कि प्रातः में उदय हुआ दिनकर, तब चारों तरफ उजाला था, किसे पता था नियति में उसके भी बादल काला था। आज तुम्हारे बस में है, आज तुम्हारे बस में है, कल पर अपना अधिकार करो। है खूब चुनौती जीवन में, प्रतिपल खुद को तैयार करो। है खूब चुनौती जीवन में, प्रतिपल खुद को तैयार करो। ये झरना नदियां कहती हैं, ये झरना नदियां कहती हैं, रास्ता खुद गढ़ना पड़ता है। सागर से मिलने से पहले पत्थर से लड़ना पड़ता है। जो कठिन परिश्रम से मिलता उस फल को भी स्वीकार करो। है खूब चुनौती जीवन में, प्रतिफल खुद को तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपके साथ बात करके बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद नवीन जी। आप जब बोलते हैं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप वीर रस के कवि हैं और आपके शब्दों में वो तेज है। मैं आपको बताऊं, मैं सच में मेरे रोंगटे खड़ा हो गए जब आप ये बातें कर रहे थे, ये लाइनें बोल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पक्षपात के साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो जेनजी हैं वो सही रास्ते पर आए। आपने जैसे कहा कि अभी बहुत रास्ते बाकी हैं, आपको बहुत कुछ सीखना है, जो यथार्थ था आपका। और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर कड़े कदम उठाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इस तरह के कम से कम ना बने और अच्छा भविष्य अपना बना सके। जय हिंद। मैं एक आग्रह करता हूं
ये सिर्फ 2% लोग हैं, बाकी हमारे देश के बच्चे बहुत अच्छे हैं और हमारे देश का भविष्य बिल्कुल सही जगह पर जा रहा है।